स्टूडेंट्स, लास्ट डे हम लोग पढ़े थे कि एनिमल से हम लोग को क्या क्या खाना मिलता है, लेकिन आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एनिमल्स खुद अपना खाने का गुजारा कैसे और क्या क्या चीज़ों को वो लोग खाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग आसपास बहुत सारे एनिमल्स को देखे हैं और एनिमल्स का खाने का हैबिट को अगर हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि हर एनिमल एक ही तरीके के फूड नहीं खाते हैं। कुछ एनिमल्स घास खाते हैं, कुछ एनिमल्स मांस खाते हैं और कुछ एनिमल्स मांस भी खाते हैं और घास फूस भी खाते हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करके एनिमल्स को हम लोग कुछ कैटेगरीज में भाग किए हैं, जैसे कि हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स के अंडर स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स बोल के भी एक भाग है। तो हम लोग एक एक टर्म को अब देखेंगे और एक एक टर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। अच्छा, पहले हम लोग हार्बीवोर्स के बारे में जानेंगे। हार्बीवोर्स क्या है? ये एक ऐसा एनिमल है जो सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट से मिले हुए प्रोडक्ट्स खाते हैं। वैसे एनिमल्स को ही हम लोग हार्बीवोर्स बोलते हैं, जैसे गोट, काऊ, रैबिट्स। उसका मतलब क्या है? जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स या फिर प्लांट्स और प्लांट्स से पाए गए प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे कार्निवोरस। कार्निवोर्स किसको बोलते हैं? जो सिर्फ मांस खाते हैं और कुछ मांस के सिवा और दूसरा कुछ खाना वो लोग नहीं खाते। वो लोग कभी घास या फिर ये सब नहीं खाएंगे, सिर्फ मांस खाएंगे। जैसे लायन, टाइगर, भेड़िया। जैसे अगर तुम लायन को बोलोगे आ जाओ आज थोड़ा पनीर खा लो, लायन कभी नहीं खाएगा, उल्टा तुमको खा जाएगा। तो इसीलिए कार्निवोरस जो है वो हमेशा फ्लैश खाते, इसीलिए उन लोगों को कार्निवोरस एनिमल्स या फिर कार्निवोर्स बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स किसको बोला जाता है? जो बोथ प्लांट्स के प्रोडक्ट, प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। मतलब वो लोग घास भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं और उसके साथ साथ मांस भी खाते हैं। जैसे हम लोग चिकन मटन भी खाते हैं, उसके साथ हम लोग पनीर भी खाते हैं, हम लोग साग भी खाते हैं, हम लोग फ्रूट्स भी खाते हैं। सिमिलरली बियर मतलब भालू, हैन, रैट, ये सब एनिमल्स भी प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। क्लियर? ओके, अब हम लोग देखेंगे, मैं पहले ही बोली हूँ कि जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों प्रोडक्ट्स खाते हैं उसके अंडर कुछ भाग है, जैसे स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स का मतलब क्या है? Scavengers का मतलब है the animals that eat flesh of dead and decaying animals are called scavengers। मतलब ऐसा एनिमल जो कि मरा हुआ मांस या फिर पचा गला हुआ कोई भी मांस का टुकड़ा या फिर मरे हुए एनिमल्स, ये सब पे अपना गुजारा करते, ये सब खाना वो लोग खाते हैं। तो वैसे एनिमल्स को हम लोग बोलेंगे स्कैवेंजर्स। जैसे देखना कि हाइना एक तरीके का एनिमल होता है, जैकल, वल्चर को देखना। वल्चर वो क्या करता है? जो मरा हुआ एक मरा हुआ पंछी है, अब वो क्या करता है? उसको आके खुरेद के खाता है। तो अब तुम लोग बोल सकते हो कि कार्निवोर्स और स्कैवेंजर्स में फिर क्या डिफरेंस है? कार्निवोर्स भी मांस खाता है, स्कैवेंजर्स भी मांस खाता है, तो क्यों अलग अलग नाम है? एक्चुअली कार्निवोर्स जो है वो अपना शिकार खुद करते हैं और स्कैवेंजर्स लोग क्या करते हैं? शिकार करने के बाद, सपोज एक लायन एक हिरन का शिकार किया, अब वो लायन क्या करेगा? हिरन को खाएगा, लेकिन पूरा नहीं खा के कुछ पोर्शन छोड़ देगा। तो क्या होता है यहाँ पे आके वो वल्चर, देखो फोटो में दिया हुआ है, वल्चर जो बचे हुआ मांस है उसको आके खाता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। कार्निवोर्स अपना शिकार खुद करते हैं और स्कैवेंजर्स क्या करते हैं? दूसरे डेड और डिकेइंग एनिमल्स के ऊपर अपना गुजारा करते हैं।
अब आ रहा है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स देखो, ये कीड़ा जो देख रहे हो, ये क्या होता है, वो जो स्कैवेंजर्स आके जो खाना खा लिया, खाने के बाद उससे भी जो छोटा छोटा चीज़ें छूट गया, वो लोग उसको खाते हैं। अब उसको खा के उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के सॉइल में जाके मिला देता है। ठीक है, तो सम ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया फीड ऑन डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोज देम। अब उसको पुराना एनिमल्स, पेड़ पौधा जो मर गया है, उसको छोटा छोटा हिस्सों में तोड़ के खाना खाता है, और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स उससे मिलता है, जो पौष्टिक तत्व उससे मिलता है, उसको सॉइल में वो मिला देता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, फंगी, बैक्टीरिया। देखना, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स का एक्चुअल काम क्या होता है, वो हमारे आसपास को क्लीन करके रखते हैं। अगर कोई मरा हुआ कुछ गिर गया, कुछ वहाँ पे छूट गया, तो वो वहाँ पे पचेगा, गलेगा और उससे बांस आएगा। लेकिन ये लोग रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं, इसीलिए वो वहाँ पे छूटा नहीं रहता है। इसलिए हम लोगों के जो आसपास का जो प्रकृति है, वो हमेशा साफ रहता है ड्यू टू दिस डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। फूड चेन देखो, हम ये जो सन है, सन की जो रोशनी है, ये ही एक्चुअली अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब जितना भी पेड़ है, पौधा है, और पेड़ पौधे पे निर्भर करते हुए जितने भी एनिमल्स हैं, ये लोग डायरेक्टली सन का जो एनर्जी है वो ट्रैप नहीं कर सकते। सिर्फ प्लांट क्या कर सकता है, ये सन का एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि इन लोग के बॉडी में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है, उस सोलर एनर्जी, सन का जो एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप करके अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, ये हम लोग आगे की क्लास में, नेक्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ेंगे। इतना याद रखना, सिर्फ प्लांट के पास ही वो क्षमता है सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का। हम लोगों के पास या फिर हम और कोई भी एनिमल के पास वो क्षमता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे फूड चेन। अब हम लोगों को भी तो एनर्जी चाहिए होगा हर काम करने के लिए, इसीलिए हम लोग फूड खाते हैं, पहले ही मैं बोली हूँ। तो ये फूड चेन एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ये फोटो देखो, यहाँ पे एक प्लांट है। प्लांट क्या करता है, खाना तैयार करता है, अपना खाना खुद तैयार करता है। अब इस प्लांट पे आके कोई एक इंसेक्ट बैठा है, कोई एक कीड़ा बैठा है जो इस प्लांट को खाया। ठीक है, अब इस कीड़े को प्लांट से एनर्जी मिला। अब इस कीड़े को आके एक चूहा खा लिया। अब कीड़े में जो प्लांट का एनर्जी ट्रैप था, उसका कुछ पोर्शन इस चूहे पे चला गया। अब चूहा को एक आउल खा लिया, तो इसका मतलब चूहा से भी कुछ एनर्जी जो है आउल के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे ही ये जो एनर्जी जो प्लांट प्रोड्यूस करता है, ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंच जाता है। तो इस प्रोसेस को, इस पद्धति को, द रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑल द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड ऑल अदर एनिमल्स इज़ नोन एज द फूड चेन। इसमें क्या है, प्लांट और प्लांट के ऊपर निर्भर किए हुए जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी दूसरे जीव हैं, जैसे सपोज गाय क्या खाता है, घास खाता है। अब गाय को आके एक लायन खा लिया, तो क्या हो गया, ये घास, अब गाय का जो एनर्जी, घास का एनर्जी गाय में गया, गाय का एनर्जी लायन में गया। अब लायन मर गया, लायन मर के वहाँ पे जब वो गिरा हुआ है, डेड हो गया है, तब आके उसमें वल्चर्स बैठ के खा रहे, तो इसीलिए वल्चर को भी ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। सो ये जो चेन है, ये प्लांट से लेकर लास्ट कंज्यूमर तक, मतलब लास्ट खाने वाले जीव तक चलता जाता है। क्लियर? अब अगर इसमें से सपोज, ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तुम लोग समझ नहीं पाओगे। क्लियर? मतलब ये एक रिलेशनशिप है जो हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स के अंदर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे, खाना तो हम लोग खा लिए, प्लांट से खा लिए या फिर एनिमल से खा लिए। अब ये चारों ओर दुनिया में इतने खाने का प्रॉब्लम क्यों है? अगर इतना खाना बाहर अवेलेबल है, तो हम लोग क्यों खाने
के लिए इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम खाने के लिए क्रिएट होता है उसका 2 रीज़न्स है। एक, खाने की कमी, मतलब हर जगह पे इक्वल अमाउंट ऑफ खाना नहीं मिलता है। कोई इतना खाता है, बिरयानी खाता है, और किसी को एक वक्त का रोटी भी नहीं मिलता है। और दूसरा है गरीबी। जो गरीब इंसान है बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो लोग को बिल्कुल भी खाना नहीं मिलता है। तो इस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे जूझेंगे, इस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे लड़ेंगे? देखो, पहला है, जितना क्रॉप्स हम लोग को ऑलरेडी हम लोग उगा रहे हैं, जितना फसल हम लोग ऑलरेडी उगा रहे हैं, उससे ज़्यादा फसल उगाने की कोशिश करेंगे। मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सकें और हर इंसान के मुंह तक या फिर हर जानवर के मुंह तक खाना पहुंचा सकें। नेक्स्ट, हम लोग फसल तो उगा लिए, अब इस फसल को ठीक तरीके से स्टोर करना पड़ेगा। अगर हम लोग ठीक तरीके से फसल को स्टोर नहीं करेंगे तो चूहा आके खा लेगा, पंछी आके खा लेगा, या फिर उसमें कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, तो इससे तो खाना वेस्ट हो जाएगा। और तीसरी और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग खाना वेस्ट करते हैं, हम लोग खाना नष्ट करते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हम लोग जितना खाना नष्ट करते हैं उस खाने में एक परिवार का खाना हो जाता है। इसलिए अब से एटलीस्ट हम लोग सब ये कोशिश करेंगे कि खाना कभी ना वेस्ट किया जाए। जितना खाना हम लोग खा सके उतना ही खाना प्लेट पे ले। ठीक है? अगर कोई भी डाउट्स रहा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पोस्ट करें, कमेंट करें, ताकि मैं तुम लोगों का डाउट्स क्लियर कर सके। और इसके बाद मैं क्वेश्चंस दे दूँगी जो तुम लोग लिख के मुझे सबमिट करोगे थ्रू फोटो। ओके? थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।